मूल्य को, कीमत को नहीं पहचानना, मूल्य कहूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आपने देखा होगा कि यदि बच्चे के हाथ में 500 रुपये का नोट है और आप 10 रुपये के 20 सिक्के आप उसको दे देंगे तो वो बच्चा 20 सिक्के ले लेगा और 500 का नोट आपको दे देगा, क्योंकि उसको कौन सी चीज़ ज़्यादा लग रही है? सिक्का ज़्यादा लग रहा है। 20 सिक्के और 500 का केवल एक नोट। वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इस बच्चे को उसकी कीमत नहीं मालूम। हमें मूल्य को समझने की आवश्यकता है। करीब 7 प्रकार की बातें बताऊंगा, हमें मूल्य को समझना है। जी हाँ, कहते हैं कि एक बार एक किसान को एक बहुत चमकीला पत्थर मिल गया। जब वो खेत में जुताई कर रहा था, उसे तो समझ में नहीं आया कि ये चमकीला पत्थर क्या है। उसने हल में ही जड़ दिया, फिट कर दिया हल में, और हमेशा हल से काम करता ही रहता था। एक जौहरी आया और वो पहचान लिया कि ये मामूली पत्थर नहीं, ये डायमंड है, ये हीरा है। तो उसने किसान से बातचीत किया कि ये कितने का है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, और वो बहुत ही कम पैसे में ले लिया और ज़्यादा पैसे में मार्केट में बेच दिया। प्रियो, आज कई लोगों की स्थिति ऐसे ही है तो अच्छी आशीषें, बहुत कुछ है, परंतु वो समझते क्या है? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एकदम साधारण सी चीज़ है। तो वो कौन सी चीज़ है, वो क्या है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है? तो हमें मूल्य को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे, हमें प्रभु यीशु के मूल्य को समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म का संस्थापक नहीं। इससे पहले कि ईसाई शब्द डिक्शनरी में आया, सीरिया के एंटियोक में डिसाइपल्स को पहली बार क्रिश्चियंस कहा गया था। उसके पहले ये शब्द डिक्शनरी में नहीं था। क्राइस्ट ज़रूर था और क्रिश्चियन नहीं था। सीरिया के अंताकिया में चेलों को पहली बार मसीही कहा गया, ईसाई नहीं, मसीही कहा गया। उसके बहुत पहले बाइबल में लिखा है, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यह भी कहा कि आदि और अंत मैं हूँ। इससे पहले कि कुछ उत्पन्न हुआ, प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व पहले से ही था। लेकिन फिर भी क्या लिखा है? यशायाह 53 का 3 पढ़ेंगे। आइज़ाया 53 वर्स 3। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। लिखा है कि वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। केवल यही लाइन। क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता? क्या आपको दुख नहीं लगता कि लोगों ने यीशु के मूल्य को नहीं जाना? यीशु कौन है? कितना बड़ा व्यक्ति है यदि हम व्यक्ति शब्द इस्तेमाल करें। परमेश्वर तो है ही, परंतु वो इंसान बन के संसार में आया। कल्पना करें कि बैतलहम के सराय के मालिक को यह पता चल जाता कि जिसने मुझे बनाया, जिसने मेरे परिवार को बनाया, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, आज वो ही मेरे सराय में जन्म लेने जा रहा है। कल्पना करें कि क्या कुछ हो जाता। क्या वो पूरे सराय को खाली करा देता, बेस्ट प्लेस देता, सर्वोत्तम स्थान देता? परंतु ऐसे जगह प्रभु यीशु का जन्म हुआ जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता था। कल्पना करें कि वो स्थान कैसा रहा होगा। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि उसने अपने आप को क्या कर लिया? शून्य कर लिया। तभी यह संभव होता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बन के आ सकते थे। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ बात करते थे, चेलों के साथ बात करते थे, वैसे बहुत कम लोग थे जो समझ गए थे कि आने वाला मेसाया या मसीहा यही है जिसके विषय में व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में प्रतिज्ञाओं के तौर पर भविष्यवाणी की गई थी। बहुत कम लोग समझे थे, पर फिर भी अधिकांश लोग नहीं समझ पाए थे। लिखा है कि वह अपनों के बीच में आया, परंतु अपनों ने क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। पिलातुस ने पूछा, सत्य कौन है? सत्य क्या है? उसे यह नहीं मालूम कि जिसने मुझे बनाया और मुझे अधिकार दिया वो सामने खड़ा है। वो नहीं समझ पाया।
लिखा है कि लोग जो थे उससे मुख फेर लेते थे और वह तुच्छ जाना गया। कई बार लोगों के बात करने का ढंग प्रभु यीशु मसीह के साथ सही नहीं था। वो 30 साल 33 साल पहले की घटना को जिसको समझ नहीं पाए थे वो बोल देते थे, जैसा यूहन्ना 8 अध्याय में लिखा। आप उसे पढ़े और समझे मैं क्या बोल रहा हूं। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने उसका मूल्य ना जाना, परंतु जिन्होंने मूल्य जाना उन्हें बड़ी आशीष मिली। हालेलुया। सूबेदार ने कहा, पहले तो लोगों के द्वारा खबर भेजा कि मेरा सेवक बीमार है, प्रभु यीशु को मेरे घर लाओ। जब वो रास्ते ही पर था, प्रभु यीशु मसीह बोले कि आप मेरे घर नहीं आ सकते क्योंकि आप इस संसार के मालिक हैं। उसकी समझ में ऐसा था और मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। वैसे वो गरीब नहीं था, वो सूबेदार था, 100 सिपाही का अधिकारी था। उसका घर कितना अच्छा रहा होगा ये तो समझने की बात है। उसने कहा, मैं अधिकारी हूँ, जब मैं आदेश देता हूँ जाओ तो सिपाही चला जाता है, और जब मैं कहता आओ तो वो आ जाता है। ऐसे अधिकार आपके पास है, आप यहीं से बोल दीजिए मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। उसने आश्चर्य किया, मैंने ऐसा विश्वास यहूदियों के बीच में भी नहीं पाया। और उसी घड़ी उसका सेवक क्या हो गया? ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु के मूल्य को क्या किया? जाना। 2 डाकू दोनों तरफ टंगे हुए थे क्रूस पर, प्रभु यीशु के दोनों तरफ। वैसे तो शुरू में दोनों ही निंदा कर रहे थे, पर एक ने कहा दूसरे को डांट कर, क्या तुम परमेश्वर से भी नहीं डरता? यानी कि यीशु कौन है? परमेश्वर। आखिरी में उसकी आंखें खुली और वो समझ गया और उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए, यानी कि वो राजा है, उसके पास राज्य है, मृत्यु के पश्चात भी जिंदगी है, तो मेरी तो सुधि लेना। यानी कि मृत्यु के बाद भी सवाल है कि हम अपना अनंत काल कहाँ व्यतीत करेंगे। कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे, या तो परमेश्वर के पास या तो परमेश्वर से दूर। प्रभु यीशु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु पापों को क्षमा भी कर सकता है, एक नई जिंदगी दे सकता है। अंधों को उसने आंखें दिया, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उनको आजाद किया, जो पापी थे, पापिनी थे, प्रभु ने उनके पापों को क्षमा किया, पूरी रीति से उनकी जिंदगी को बदल दिया। जिन्होंने उसके मूल्य को जाना उनको बड़ी आशीष मिली। जिन्होंने यीशु के मूल्य को नहीं जाना वो जिंदगी भर परेशान रहे, और मृत्यु के समय में भी उन्होंने यदि नहीं अपनाया तो आज भी वो अधोलोक में चिल्ला रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि ये अनंत काल की सजा है। प्रियो, लोग क्या कहते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, उनके टिप्पणी पर ध्यान न दें। आपको स्वयं महसूस करना है यीशु कौन है। हालेलुया। आपको स्वयं महसूस करना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। खुले दिमाग से जरा सोचिए, आपके पास एक ही जीवन है और अनंत काल का सवाल है। आप पढ़कर, प्रभु के वचन को सुनकर, समझकर समझें कि वो कौन है। और यदि आप समझ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात जिसका मूल्य हमें जानने की आवश्यकता है वो है परमेश्वर का वचन। मेरे हाथ में पवित्र बाइबल है। ये प्रियो, ये पुस्तक है और ये कागज है और ये प्रिंट करने वाला इंक इसमें है। वैसे बाइबल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तकें। बिबलिया और बिबलियो, ये 2 अलग अलग शब्दों से बाइबल शब्द निकला है, ग्रीक और लतीनी, लैटिन से, और दोनों भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तकें। इसमें 66 पुस्तकें हैं। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, ये ईसाइयों के धर्म पुस्तक नहीं है, हालांकि क्रिश्चियन लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। वास्तव में ये परमेश्वर की पुस्तक है हर एक जाति के लोगों के लिए। ये परमेश्वर की पुस्तक है हर एक जाति के लोगों के लिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस वचन के मूल्य को आपको समझने की आवश्यकता है। जब पौलुस मिशनरी यात्रा में था तो एक व्यक्ति ने क्या कहा, पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 46 पर, एक्ट्स 13 वर्स 46। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। जी हाँ,
जो प्रचार पवित्र बाइबल से किया जा रहा था, नया नियम तो था ही नहीं, पुराना नियम था, और वो लोग निंदा कर रहे थे और इस वचन को सुनने से इनकार कर रहे थे। तो पौलुस ने कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते हो, यानी कि परमेश्वर के वचन का वैल्यू, कीमत उन्हें समझ में नहीं आई। यदि आप आज भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो इसका एक ही मतलब है, आप परमेश्वर के वचन का महत्व नहीं जानते। और भी कई बातें हैं, आप भूखे प्यासे नहीं हैं, प्रभु की बात सुनना नहीं चाहते हैं। आपको इस वचन के महत्व को समझने की जरूरत है। पढ़ेंगे होशे नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 12 पद। होशे नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 12 पद। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। हाँ, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे क्या समझते हैं? पराया समझते। पराया का मतलब क्या होता है? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मेरा नहीं है। यही तो आज लोग समझ रहे हैं पवित्र शास्त्र को। प्रभु का धन्यवाद हो, ये हमारी मराठ भाषा में अनुवादित है, प्रकाशित है। दुनिया की अधिकांश भाषाओं में बाइबल के भाग या संपूर्ण बाइबल का अनुवाद किया जा चुका है। पूरी बाइबल या उसके कुछ भाग, यानी कि प्राय हर व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। ऑडिबल बाइबल है, केवल आवाज के रूप में बाइबल है, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास बाइबल पहुंच चुकी है, पहुंचाया गया है, बांटा गया है, ताकि पढ़कर परमेश्वर को वो जान सके। प्रियो, जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो कैसे सृष्टि किया? बोलकर। कैसे सृष्टि किया? इसी वचन से परमेश्वर आपसे बात करके हर एक वो बातें जो बिगड़ चुकी हैं, कैसा करना चाहता है? सृष्टि करना चाहता है, उसको ठीक करना चाहता है, उसको सुधारना चाहता है, उसको बैलेंस करना चाहता है, उसको आशीष में बनाना चाहता है। याकूब के पत्र में लिखा है, क्या परमेश्वर का वचन व्यर्थ कहता है? कभी भी व्यर्थ नहीं कहता। बाइबल को इस तरीके से पढ़ें कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे बात करेगा, मैं सहमत होऊंगा, विश्वास करूंगा और उसको मानूंगा, आज्ञाकारी रहूंगा। यदि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही बाइबल पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं इसका अभिप्राय, उद्देश्य पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, आधा ही रहेगा। बस हम जान गए, हम सिर के ज्ञान में बढ़ गए, लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं किया। याद रखेंगे, यही वचन है पवित्र बाइबल, जिससे बाइबल के महान लोगों से प्रभु ने इन्हीं वचनों से बातचीत किया। जी हाँ, दाऊद भी तो पढ़ा करता था। क्या? व्यवस्था की पुस्तकें, पेंटाट्यूक। दानियल नबी पढ़ रहा था यिर्मयाह नबी की पुस्तक। नए नियम के जितने भी लोग थे वो पूरे पुराने नियम की पुस्तकों को पढ़ा करते थे, यानी कि वचन से वो सब सीखे। और उसके बाद जो बड़े बड़े मिशनरीज हुए, सेवा करने वाले लोग हुए, अब वो पूरी बाइबल पढ़ते हैं, 66 पुस्तकें, और वचन के द्वारा परमेश्वर उनसे बातचीत करता है। इस बात को ना भूलें कि मार्टिन लूथर से प्रभु ने बातचीत किया था कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। उस समय, उस जमाने में जो गलत शिक्षाएं आ चुकी थी, 500 AD से 1500 AD तक पूरे वर्ल्ड चर्च हिस्ट्री बताती है कि पूरा अंधकार में था, गलत शिक्षाएं आ गई थी। पापों के क्षमा के लिए महान धर्म पुरोहित से लिखवा के लाना पड़ता था। ये तो कहीं नहीं लिखा बाइबल में। तब उसने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, और तब हम एक नाम सुनते हैं, एक मूवमेंट का, प्रोटेस्टेंट चर्च। जी हाँ, गलत शिक्षाओं का विरोध करके हम यहां तक पहुंचे। हालेलुया। तो कैसे समझ में आया? इस वचन के द्वारा समझ में आया। इस वचन को पढ़े, कहे प्रभु तू मुझसे बात कर, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मैंने अब तक बहुत सारे लोगों की गवाही को सुना है, बहुत सारे लोगों के द्वारा मैंने ये सुना कि सबसे पहली बात, वो तो बाइबल को अच्छा समझते ही नहीं थे, लेकिन जब बाइबल को अच्छा समझे, पढ़े, तो इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया। एक घटना बताना चाहूंगा, आप तो सुन चुके हैं। भारत के किसी जेल की बात है।
कि उस जेल में बाइबल बांटने वाले, प्रचार करने वाले गए वहाँ पर, उन्होंने प्रचार किया, बाइबल को बांटा, फिर वो वापस चले गए। जेल में कैदी जब बाइबल को रखते हैं, कुछ अच्छे उद्देश्य के साथ रखते हैं कि पढ़ेंगे, कुछ उसमें छिपाने के लिए भी रख लेते हैं। एक अपराधी था, वो बाइबल के पन्ने को फाड़कर सिगरेट बनाता था, रोल करता था, मोड़ता था, गोल बनाता था, फूकता था। हर दिन एक पन्ना या 2 पन्ना जितना वो पीना चाहता था पी लेता था। याद रखेंगे, जेल में भी दादागिरी होती है, वहाँ के लीडर होते हैं, उनका हुक्म चलता है, लोग उससे डरते हैं। और उसने देखा, उस दादा ने, कि एक व्यक्ति पन्ने को फाड़कर जला देता है और फूकता है उसको, तो वो उसको धुआं बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने उसको डांटा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वो नहीं माना। और एक दिन जब उसने देखा कि ये फिर से पी रहा है, पता नहीं कौन सी किताब फाड़ता है पन्ना और पीता है, तो उसने उसको बहुत डांटा और कहा कि तुम्हें पीना ही नहीं है, और तुम रोज आकर मेरा हाथ पांव दबाओगे और उसी किताब में से पढ़ के बताओगे। अब बेचारा मरता क्या ना करता, अब रोज उसकी मालिश करता था, हाथ पांव दबाता था, बाइबल पढ़ के सुनाता था। अब वो तो सो जाता था क्योंकि हाथ पांव की मालिश हो रही है, लेकिन ये तो बाइबल पढ़ते रहता था। पढ़ पढ़ के इतना अच्छा लगने लगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। और जेल प्रशासन ने देखा कि इसकी बातचीत सुधर रही है, इसका पूरा दिनचर्या सुधरते जा रहा है। जब लोग इसे अपनी समस्याओं को कहते थे तो ये प्रभु का वचन बोल देता था, तो लोगों को क्या लगता था, आजकल अमृतवाणी निकल रही है इसके मुंह से, एकदम संभला हुआ वचन निकल रहा है। तो जेल प्रशासन एक दिन इसको बुलाया और उसको बोले, तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे शब्दों को सुनकर जेल प्रशासन ने तुम्हारी सजा में कटौती कर दी है। अब तुम जेल से जा सकते हो, तुम आजाद हो गए, तुम छूट गए हो। जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहा था, पुणे के एक पास्टर उनसे मिले, जिनसे मैं मिला हूं, उस पास्टर से भिलाई में। तो वो पास्टर जब इस कैदी से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो बाइबल रखा था, उसके कई पन्ने गायब थे, तो पता नहीं बातचीत कैसे प्रारंभ हुई, पर उसमें एक विषय यह था कि बाइबल के पन्ने फटे हुए हैं। उसने कहा कि सर, इसी बाइबल से मेरा जीवन बदला है, मैं तो एक एक पन्ना फाड़ के जला दिया करता था, लेकिन प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। कैसे बदला जीवन? ईसाई बनने से नहीं, वचन पढ़ के प्रभु की आवाज सुनने से। हालेलुया। इसको सही ढंग से समझिए, जाति बदलने से कुछ नहीं होता, कुछ होगा ही नहीं जाति बदलने से। जीवन बदलने का काम प्रभु यीशु मसीह करेंगे। सो इस वचन के वैल्यू को समझने की जरूरत है। तीसरी बात पढ़ेंगे, ताड़ना का मूल्य। ताड़ना यानी कि डिसिप्लिन करना, अनुशासित करना। बच्चों को डांटा जाता है, एक उम्र तक आप मार भी सकते हैं, उससे ज्यादा बड़े हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते, और यदि बहुत बड़े हो गए तो वैसे डांट नहीं सकते जैसे हम बच्चों को डांटते थे, पर हम डांट जरूर सकते हैं। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमको डांटता और हमसे बातचीत करता और हमारी ताड़ना करता है। पढ़ेंगे नीति विषयन 1 अध्याय उसका 25वां पद। नीति विषयन 1 अध्याय उसका 25वां पद। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। हाँ, तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, यरूशलेम तू ताड़ना से मान जा, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी। कितनी खतरनाक बात लिखी है। यदि हम ताड़ना से मान जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, वो यदि नहीं मानेंगे, हालांकि वो ताड़ना बढ़ते जाएगी और भारी होती जाएगी, और यदि हम नहीं माने तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें अपने मन से उतार देगा। पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। हाँ, सबसे पहली बात, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी क्या करता है? यदि आपके ताड़ना हो रही तो प्रभु आपको तुच्छ नहीं जान रहा है, बल्कि वो बता रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता, तभी तो आपको सुधारना और मुझे सुधारना चाहता है।
तो हल्की बात ना जान, जब घुड़के तो साहस न छोड़, निराश न हो। आगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जी पढ़ते जाएं। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। जी हाँ, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। अब ताड़ना क्या है? आपके जीवन में जिस भी प्रकार का दुख है जो आप सह नहीं पा रहे हैं और असहज लगता है, कंफर्टेबल फील नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लगता है, असहनशीलता हम दिखा सकते हैं, परंतु वैसा नहीं, हमें सहनशील बनना है। हालेलुया। सब कुछ सह लेना, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देना है। कई बार ऐसा बोलते हैं ना कई लोग, मैं ऐसे परिवार में आई हूँ, ऐसे परिवार में आया हूँ, ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब मिला है, ऐसे मोहल्ले में रहता हूँ। सारी बातों के लिए क्या करें? आप प्रभु को धन्यवाद दें। हर दुखों को आप ताड़ना समझ जाएं। पर हमारे साथ समस्या ये है कि हर एक दुख को क्या समझते हैं? दुख ही समझते हैं, तो वहीं गड़बड़ हो जाता है। दुख को क्या समझना है? ताड़ना मतलब परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, एक अवसर दे रहा कि हम सीख जाएं। वैसे ताड़ना टीचर नहीं है, याद रखेंगे। बीमारी शिक्षक नहीं है, बीमारी तो शैतान की ओर से आती है, या हम स्वास्थ्य का नियम तोड़ देते हैं, या खाने पीने में कुछ हमसे ही गड़बड़ी हो जाती है, तभी हम बीमार पड़ते हैं, हम सावधान नहीं रहते हैं। याद रखेंगे, सबसे अच्छा शिक्षक परमेश्वर है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये तीनों हमें सिखाते हैं। संदेश तो किसी के द्वारा भी आ सकता है, स्वर्गदूत के द्वारा, इंसान के द्वारा, पर वास्तव में टीचर जो है वो परमेश्वर है। तो जो भी दुख है आप उसे ताड़ना समझकर सह लें। एक कार्यक्रम में जिसमें हम लोग का गाना आता है, गवाही आ चुकी है, एक नई जिंदगी, मैं देखता हूँ उसमें कई लोग बहुत ढेर सारी गवाही बताते हैं। एक समय था उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने उनसे बातचीत करना शुरू किया, जब उन्होंने प्रभु के वचन को पढ़ा, हर एक दुख की बातें किस में बदल गई? भलाई में बदल गई। प्रभु ने कहां से कहां पहुंचा दिया। सो ताड़ना का मूल्य होता है। आगे 8 पद, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। यदि ताड़ना नहीं हुई तो हम परमेश्वर के संतान नहीं ठहरे। कितनी खतरनाक बात। आगे, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। हाँ, यदि हम ताड़ना सहे और आत्माओं के पिता यानी कि परमेश्वर के अधीन रहें तो हम क्या रहेंगे? हम जीवित रहेंगे। आगे, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। दूसरी बात, हमारी ताड़ना इसलिए होती है कि हमारा लाभ हो। आप बहुत दिन से बोले थे ना, प्रभु मुझे लाभ की स्थिति में पहुंचाइए, तो अभी आप फर्स्ट स्टेप में आए हैं। हालेलुया। क्या प्रभु क्या बोल रहा था, क्या हो गया मेरे साथ? नहीं, आप ही तो प्रार्थना किए थे, प्रभु लाभ की स्थिति में पहुंचाइए। तो अब पहला स्टेप है, हर एक दुखों को क्या समझे? ताड़ना समझे। वही ताड़ना आपके लाभ के लिए। दूसरी बात कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए, पवित्र बन जाए। आगे, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जी हाँ, जो सहते सहते टूट गए, लिखा है सहते सहते क्या हो गए? सहते सहते आप पक्के बनेंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि कुम्हार तो परमेश्वर है। हालेलुया। वो बहुत अच्छे ढंग से बनाता है, उसके हाथ में रहें, जैसा वो बना रहा है बस ढल जाए, कोई कंप्लेन ना करें, हर बातों को आप स्वीकार कर ले। और फिर लिखा है बाद में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रभु आपको धार्मिकता का फल देगा और जिंदगी भर की शांति और खुशी रहेगी। आगे पढ़ेंगे, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। जी हाँ, इसलिए ढीले हाथों को क्या मतलब होता है? हाथ कामों को दर्शाते हैं। कई लोग काम बंद कर देते हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं, कोई काम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो इतना दुख सह सह के परेशान हो गए, लगता कि आप कुछ ना करें। हाथ काम को दर्शाता है, और निर्बल घुटने चलना और प्रेयर लाइफ को दर्शाता है। वो भी कई बार बंद कर देते हैं लोग, प्रेयर बंद कर देते हैं,
ऐसा ना करें। यदि आप सही रहेंगे, हर एक प्रकार की ताड़ना आपकी आशीषों के लिए होगी। अब हम देखेंगे चौथी बात कि हमें इसके मूल्य को समझने की आवश्यकता है, वो है समय का मूल्य। हालेलुया। जिसने भी घड़ी बनाया, आप मालूम समय उसके लिए भी रुकता नहीं है, उसके लिए भी समय नहीं रुकेगा। हालांकि उसने घड़ी बनाया है, घड़ी के कांटे हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। सेकंड्स में, आवर्स में, मिनट में समय बढ़ता ही रहेगा। पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 16 पद। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, अवसर यानी कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर मतलब बाइबल में लिखा है कि हर एक बात का क्या होता है, समय होता है। खास खास काम करने का समय होता है। देखिए, पढ़ने का एक टाइम रहता है उम्र में, फिर जब वो एज पार हो जाती है तो फिर आप बिजनेस में आ जाते हैं, सर्विस में आ जाते हैं। बहुत कम लोग रहते हैं जो वो काम करते भी पढ़ाई करते हैं। वैसे अधिकांश लोग फिर पढ़ना बंद कर देते हैं, यानी कि एक खास टाइम रहता है। एक बार एक बहन बता रही थी कि वो इसलिए स्कूल में पढ़ नहीं पाई, प्राइमरी क्लास में एडमिशन ली थी, गुरुजी ने मारा तो पिताजी माँ ने कहा कि अब मत जाना स्कूल, मार पड़ती उधर। तो बेचारी वो स्कूल नहीं गई, पढ़ ही नहीं पाई। पहले के टीचर्स लोग मारते भी थे, बच्चे सीखते भी थे, पूरा पढ़ा याद आ जाता था। अभी टीचर्स लोग मारे तो जुलूस निकल जाता है। जरा सोचिए क्या स्थिति आ गई। डांट के और हल्की सी ताड़ना करके बच्चों को सिखाया जा सकता था, अब ऐसा भी नहीं कर सकते, जोर से तो डांट भी नहीं सकते, ये स्थिति आ गई। लेकिन परमेश्वर हमको डांटना चाहता है। पास्टर की डांट को भी सह लेना है, उनके ताड़ना को सह लेना, उसको टिप्पणी बना के इधर उधर फैलाना नहीं। हम आपको सिखाना चाहते हैं। पढ़ेंगे होशे नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 12 पद। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। इसमें से एक लाइन लूंगा, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय। अभी वो समय है कि हम परमेश्वर के पीछे हो ले। जब एक जवान से पूछा जाता है कि आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे, बोले पास साहब अभी उम्र तो हुआ ही नहीं है, थोड़ा सा और एंजॉय कर लेता हूँ, थोड़ा जी लेता हूँ कुछ साल तक, फिर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब अपना जीवन प्रभु को दूंगा। प्रियो, अभी आम का सीजन है, ठीक है, आम को पूरा चूस ले और आपको प्लेट में दे तो कैसा लगेगा? कुछ बचा ही नहीं उसमें। अपना दिखाई दे रहा है, ना सुनने में आ रहा, ना बोल पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, सब काम दूसरे लोग कर रहे हैं और अपना जीवन प्रभु को दे रहे। खैर परमेश्वर तो ले ही लेगा जीवन, लेकिन आप कुछ कर पाएंगे प्रभु के लिए? नहीं, क्योंकि ताकत ही नहीं है। बोलते ना, ले दे के जगह तो मिल गई दरवाजे के पास स्वर्ग में, प्रवेश तो कर लिए। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को अखरेगा, खराब लगेगा कि मैंने जीवन के अंतिम क्षणों में प्रभु को स्वीकार क्यों किया। आ तो गया, लेकिन जब दूसरों की गवाही सुनेंगे, जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए, तो स्वाभाविक है उनको वहां भी खराब लगेगा। बेहतर होगा कि हम यहीं पर जल्द से जल्द अपना जीवन समर्पित करें। अभी का समय जो है प्रभु के पीछे हो लेने का है, समय के मूल्य को समझना है। तीसरी बात, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 42, 43, 44। और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना, यानी कि उसके वैल्यू को समझ नहीं पाया। परमेश्वर इजरायलियों के लिए इन वचनों को कह रहा था, पूरे यहूदियों के लिए। 37 के आसपास ऐसा हम कह सकते हैं, उसके थोड़ा पहले भी हो सकता है। सवाल यह है कि हम प्रभु यीशु के जन्म का डेट कब निकालते हैं, उस पर निर्भर करता है। खैर, क्रूस की मृत्यु सहने से पहले एक समय था, प्रभु ने इन बातों को कह दिया, और सन 70 में ऐसा ही हुआ।
वेस्पेसियासन जो पूरे रोमन साम्राज्य का सम्राट था, उसका बेटा टाइटस आया, करीब 54,000 सैनिकों को लेकर यरूशलेम को घेर लिया। 54 इसलिए क्योंकि 18,000 यहूदियों ने रोमन सोल्जर्स का सामना किया था, इसलिए राजा ने 3 गुना ज़्यादा सिपाहियों को भेज दिया। कई महीने तक यरूशलेम को घेर के रखे थे, यहाँ तक कि स्थिति आ गई खाने के लिए कुछ नहीं था। इतिहासकार तो ये कहते हैं, जैसे कि जोसेफस है, स्ट्रेबो है, कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को ही खा रहे थे। जैसा व्यवस्था 28 अध्याय में लिखा है कि ऐसा भी समय आएगा यहूदियों, तुम अपने बच्चों की ओर क्रूर दृष्टि से देखोगे। एग्जैक्टली वो पूरा हुआ। और जब ये शहरपना या दरवाजा तोड़ के अंदर पहुंचे तो लड़ने के लिए कोई नहीं मिले भी, लेकिन उनके अंदर शक्ति नहीं थी कि वो सामना कर सके। विश्व के प्राय कई देशों में बंधुआ गुलाम के रूप में उन्हें बेच दिया गया, उन्हें खरीदार भी मिल नहीं रहे थे। प्रभु ने कहा था व्यवस्था 28 अध्याय में कि ऐसा भी समय आ गया कि तुम्हें खरीदने वाले भी नहीं मिलेंगे। वो भी बात पूरी हुई। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अवसर को, समय के मूल्य को क्या नहीं किया, पहचाना नहीं। लिखा है तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे। एक पत्थर के ऊपर जो दूसरा पत्थर लगा हुआ था सुलेमान के मंदिर में जो यरूशलेम में था, जब उस पत्थर को तोड़ते थे तो 2 पत्थर के बीच में सोना मिलता था। तो लालच के कारण हर पत्थर को तोड़ दिया गया। कितना पूरा हुआ यह वचन। प्रियो, इस बात को याद रखेंगे, समय का बड़ा मूल्य होता है। हम कब जाएंगे संसार में मालूम है आपको? हमको अपनी मृत्यु का समय मालूम है? ये तो अच्छा कि मालूम नहीं है, नहीं तो हम पहले खाना पीना छोड़ देंगे, इतना निराश हो जाएंगे, अरे क्या करेंगे जी, कि अगले सप्ताह तो मरना है। वो स्थिति आ जाएगी हमारे अंदर। इसलिए समय असमय क्या रहना है, तैयार रहना है। वैसे बाइबल में लिखा है कि जो यहोवा का भय मानते परमेश्वर क्या करता है, दीर्घायु देता है। तो अच्छे आयु की कल्पना करें। हम नहीं जानते उस समय को, लेकिन अच्छा सोचें। पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 46वां अध्याय 46 वर्स 17, 46 का 17। वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र के राजा फिरौन का सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। मिस्र का राजा फिरौन सत्यानाश हो गया उसका, क्यों? क्योंकि उसने समय के वैल्यू को नहीं पहचाना। समय उसके लिए रुका नहीं। एक समय देता, पवित्र आत्मा से बात करता है, कायल करता है, बस अपना जीवन प्रभु को सौंप देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपनी गवाही में बताया था, आप सुन चुके हैं कि जब दूसरी बार प्रभु ने मेरा जीवन बदला, 1979 13 जून के दोपहर की बात है। हम लोग जब मीटिंग गए हुए थे, एक ब्रदर थे नागपुर के, सुधीर मार्टिन, जो दिनाकरण अंकल का अनुवाद करते थे। कितने लोग जानते हैं उनका नाम? सुने। उनकी नानी सास या दादी सासों की दादी सास वो आई थी हमारे यहाँ चरोदा में, स्वार्था आंटी। उस समय उनकी एज ज़्यादा थी, मेरे ख्याल से 60 साल तो जरूर रही होगी, जैसा वो दिखती थी। उनकी मिनिस्ट्री में अच्छा काम हो रहा था। सुबह से मेरे मन में आ रहा था कि मुझे अपना जीवन प्रभु को सौंप देना है। मेरे एक दोस्त मुझे बुलाने आया था। मेरे 3 ऐसे दोस्त थे, या मेरे जान पहचान के थे, उनका नाम थोड़ा सा फर्क था, आड़ू, बाड़ू, काड़ू, तीनों बहुत अच्छे। तो आड़ू आ गया था, वो कॉलेज में हमारे यहाँ आकर सोशल गैदरिंग में बड़े अजीब आवाज़ निकालता था, मैं हारमोनियम बजाया करता था। उसने कहा भैया आज मीटिंग चलना है। मैं सोचा ये कैसे आके मुझे बोल रहा मीटिंग चलना है, क्योंकि मैं उसके जीवन को जानता था, लेकिन प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया था। सुबह जाके आ गया, मन में आता रहा जीवन देना, मैं नहीं दिया जीवन। फिर लंच के बाद फिर मीटिंग थी, मीटिंग भर पवित्र आत्मा मुझे कायल कर रहा था, मुझे अपना जीवन सौंप देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं सौंपा। पास्टर साहब प्रेयर भी कर दिए, आखिरी बेनेडिक्शन आशीषों की प्रार्थना भी हो गई, अब बचा ही नहीं कुछ, मीटिंग फिर समाप्त हो गई। फिर पवित्र आत्मा ऐसा कायल किया कि मैं ऊंची आवाज़ में आंसू के साथ मैंने चिल्ला कर प्रार्थना किया और कहा प्रभु ये जीवन मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया।
वो समय था मेरे लिए, मेरे हाथ से जा ही रहा था वो समय। मैं समझता हूँ शायद एकदम अंतिम समय में मैं आज्ञा को मान लिया पवित्र आत्मा के अनुग्रह से। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला इतिहास 12 अध्याय का 32 पद, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 12:32। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, ये नहीं कि कितना बज के कितना मिनट हुआ है, बच्चों से पूछते हैं घड़ी देखना आता है, नहीं, वो मीनिंग नहीं है। समय को पहचानना कि कब क्या करना चाहिए, इजरायलियों को अब क्या करना चाहिए। प्रिय, मैं कहना चाहूँगा समय को पहचाने कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता। परमेश्वर हर बात का समय या अवसर आपको प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे, पांचवी बात पे ध्यान देंगे कि हमें इसके मूल्य को समझना है, थोड़ा या अपर्याप्त। किसको समझना है? अपने को, वैल्यू को समझना है, थोड़ा या अपर्याप्त, इनसफिशिएंट और लिटिल बिट आई कैन से। देखिए, एक बार तो 5000 से ज्यादा भीड़ थी। अंद्रियास जो है एक बालक से लेकर आता है खाना, लूट के नहीं लाता है, वो बच्चा गिफ्ट करता है। कितनी रोटियां, कितनी मछलियां थी? 5 रोटी। और क्या वो 2 व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त रही होगी? एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकती। यदि कोई अच्छा खाने वाला है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो चलो ठीक है, 2 जन खा सकते हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या कितनी थी? 5000, स्त्रियां और बच्चे छोड़कर, यानी कि हजारों की संख्या में। लेकिन थोड़े सी चीज को प्रभु जी ने अपने हाथ में लिया, स्वर्ग की तरफ देखकर उसने परमेश्वर पिता को क्या किया? धन्यवाद दिया। कुछ लोग पूछ सकते हैं, जब वो स्वयं परमेश्वर था तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत? वो इंसान बन के आया था। जैसे हम परमेश्वर पिता पर निर्भर रहते हैं, उसने ये बताया प्रार्थना करके कि वो भी निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो इंसान बन के आए थे। थोड़े सी चीज को फेंक नहीं दिया, उसने धन्यवाद दिया। दूसरी बात लिखा है कि 7 रोटियां थी और थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। मछलियां थोड़ी सी थी और कैसी थी? छोटी मछलियां थी। फिर भी उसने हाथ में लेकर धन्यवाद दिया। प्रियो, आपके पास जो कुछ भी थोड़ा सा है, आप उसको, उसके मूल्य को समझें। आज संसार में कितने लोग हैं, उतना भी उनके पास नहीं है जितना हमें मिल जाता है। हालेलुया। जो कुछ प्रभु देता है उसे ले लीजिए धन्यवाद के द्वारा। है तो आपके पास। जब भविष्यवक्ता उस विधवा के घर में गया तो कितना आटा था? 1 क्विंटल। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, उसी में प्रभु ने आश्चर्य कम किया। जो कुछ है प्रभु को धन्यवाद दें। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय। यहां मालिक ने अलग अलग सेवकों को अलग अलग तोड़ा दिया। यह तोड़ा क्या होता है? करीब 35 किलो के आसपास चांदी होती है एक तोड़ा। एक तोड़ा मतलब कितना होता है? करीब करीब 35 किलो चांदी के आसपास, 34-35 किलो। या उसको ऐसा भी समझ सकते हैं, 20 साल की मजदूरी। कितने साल की मजदूरी? 20 साल का पेमेंट। अब बोलने में कितना लगता है? 1 तोड़ा नहीं, ऐसा लगता है कितना कम मिला ना। और जिसे 1 तोड़ा मिला उसने कोई काम नहीं किया। उसके मन में रहोगा कि दूसरों को इतना ज्यादा मिला, मुझे 1 ही मिला। और जब स्वामी से पूछ रहा है तो कह रहा है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, और जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। वो जमीन में जाकर छिपा कर रख दिया था, उसने उसे यूज नहीं किया। प्रियो, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेवकाइयां हैं। प्रभु का धन्यवाद कि ऐसे लोग इस संसार में हैं जिनके पास बहुत कम समय रहता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। रात दिन कहीं ना कहीं रहते, वो सेवा करते हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत थोड़ा सा मिला है, पर फिर भी वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हम उनको तुच्छ नहीं जान सकते, वो भी तो सेवा कर रहे हैं। असुविधाओं के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कैमरा है, ना तो गाड़ी है, कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं। थोड़े से लोग के बीच में वो जीवन बिता दिए, वो सेवा करते करते। क्या परमेश्वर को तुच्छ जानेगा? क्या वो अपने इनामों से वंचित रह जाएंगे? नहीं, उन्हें भी इनाम मिलेगा। पर मानसिकता ये है हमारे अंदर कि मुझे थोड़ा सा मिला प्रभु,
बस मेरे पास थोड़ा सा ही है, ऐसा नहीं। जो कुछ आपके पास है उसे इन्वेस्ट कर दें। हालेलुया। थोड़ा से थोड़ा क्या है, मुझे उद्धार मिला है, प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, सबसे थोड़ा यही कह सकता हूं मैं, मुझे उद्धार मिला। बस उद्धार मिला ना, बांटिए सुसमाचार को, गवाही दीजिए, और आप देखेंगे कि लोगों का जीवन कैसे बदल जाता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 7 पद, जोब 8:7। 2 बातें और रह गई हैं। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। हाँ, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, अंत में तेरी क्या होती, बहुत बढ़ती होती। यदि परमेश्वर शुरू से किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दे दे तो नुकसान क्या होगा आपको मालूम? उस बड़ी चीज को संभालने के लिए अभी उसका स्वभाव बदला नहीं है, उसकी मानसिकता उतनी ही है, वो अभी उन्नति कर नहीं पाया उसको संभालने के लिए। वो एटीट्यूड, वो स्वभाव, वो मनोवृत्ति उसके अंदर आई नहीं है, वो इतना मजबूत नहीं हुआ, वो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ना केवल देता है लेकिन उसको संभालने के लिए में क्या करता है, तैयार करता है। हालेलुया। सो आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास थोड़ा सा है, अब यकीन करिए प्रभु आपको बहुत देगा। पास्टर पॉल लुंगी चौका चर्च जो सियोल कोरिया में है, पास सब तो प्रभु के पास चले गए। उनके चर्च में सारे लोग, अधिकांश लोग गरीब थे एकदम शुरू में, लेकिन प्रभु ने सबको बढ़ाया, सबके बिजनेस में, नौकरी में, घर के कामों में बड़ी आशीष दिया, बढ़ते गए बहुत बढ़े। वैसे हम भी बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। हम में से कोई गरीब रहेगा नहीं। ऐसे नहीं कि कोई मिशनरी आके पैसा देके चला जाएगा कि हम सबका फोन नंबर नोट करते जाएं, ऐसे नहीं, वो तो लालच हो गया। मैं कई लोगों का अनुवाद किया अंग्रेजी से हिंदी, मैंने कभी उनका फ़ोन नंबर नहीं लिया, मैंने उनका घर का एड्रेस नहीं लिया। वो मेरे मालिक नहीं, मेरा मालिक प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए मुझे वो बढ़ाता है। तो प्रिय, मैं कहना चाहूँगा, भले थोड़ा सा रहा हो लेकिन परमेश्वर हमें देता है। पढ़ेंगे, हमको अपने अधिकार के मूल्य को समझने की आवश्यकता है। पढ़ेंगे इब्रानी के पत्री 12 अध्याय 16 और 17 पद। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। नेक्स्ट। हाँ, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। याद रखेंगे, एसाव अच्छा शिकारी था। याकूब माँ के साथ घरी में रहता था, पकाना सीख गया था। और एसाव शिकार खेल के आया, बहुत थका हुआ था, बहुत भूख लग रही थी, उसे जल्दी से जल्दी कुछ खाने के लिए चाहिए था। याद करें, एक समय था कि साधारण चावल दाल में भी खुशबू रहती थी, याद आ रहा है? मसूर दाल में भी खुशबू रहती थी। आजकल तो आर्टिफिशियली मिलाया जाता है, नकली रूप से मिलाया जाता है। प्राकृतिक रूप से एक खुशबू रहती थी चावल दाल में, वो खुशबू एसाव को आ रही थी। उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए। याकूब तो घर में ही लेन देन करने की बात करता था। वो कहता था, अपने अधिकार को तो बेच दे पलटेपन का, मैं तुझे क्या करूंगा, भोजन दूंगा। एसाव को बेचना चाहिए था या नहीं? नहीं बेचना चाहिए था। जो फर्स्ट बॉर्न होते थे, पैलोटे होते थे, उनके पास अतिरिक्त आशीषें होती थी। जो कुछ संपत्ति रहता था उन्हें ज़्यादा भाग मिलता था। लीडरशिप रहती थी परिवार के अंदर, पिता के बदले वो खड़े होते थे, परिवार को संभालते थे। ऐसा यहूदी परिवार के अंदर था, लेकिन उसने उस बात को तुच्छ जाना। फिर लिखा है, बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। ये किस रूप में नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, किसके सामने रोया मुझे ये नहीं मालूम। क्या वो याकूब के सामने रोया, या परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रोया, या अपने पिता के सामने रोया, मुझे नहीं मालूम, पर वो आशीषें उसे नहीं मिली। ये जो अधिकार प्रभु हमें देता है, उस अधिकार के मूल्य को हम समझें। याद रखेंगे, हमें दुष्ट आत्मा से घबराने की जरूरत नहीं, दुष्ट आत्मा हमसे घबराएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे साथ है। एक आखिरी बात, हमें एक दूसरे के वैल्यू को समझना है जब हम परिवार में रहते हैं। पहला पत्र 3 अध्याय उसका 7 पद, 1 पीटर 3:7। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो
और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। जी हाँ, स्त्री पहलवान हो सकती है, पति एकदम दुबला पतला हो सकता है, पर फिर भी बाइबल कहती है क्या है, स्त्री को कैसा पात्र समझे? निर्बल जैसे लगेंगे नहीं, पर वचन कहता है हमें समझने की आवश्यकता है। लिखा है क्योंकि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। मैं समझता हूँ केवल पति पत्नी नहीं, माँ पिताजी भाई बहन जो भी है परिवार में बच्चे हैं, एक दूसरे के मूल्य को समझें। यदि आपने मूल्य को नहीं समझा, आप परिवार में अशांति लेकर आ रहे हैं, परिवार में गड़बड़ी लेकर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। याद रखेंगे, एक व्यक्ति का जीवन से परिवार बनता है, परिवार से मिलकर कलीसिया बनती है। तो शैतान गड़बड़ी कहाँ डालेगा? किसी के व्यक्ति का जीवन में, फिर पारिवारिक जीवन में, फिर वो कलीसिया में अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम अपने परिवार को क्या कर सकते हैं? संभाल कर रख सकते हैं। परिवार के वैल्यू समझें। आपके पास एक परिवार है, आपके घर में कुछ लोग हैं। मैंने कई लोगों की गवाही को सुना कि वो अनाथालय से आए। मुझे सहानुभूति है ऐसे लोगों से जो अनाथालय से आए, अर्थात जिनकी माँ नहीं थी, जिनके पिता नहीं थे, या तो उनको मालूम ही नहीं कि माँ पिताजी कौन है, या उन बातों को गुप्त रखा गया है। जब मैं देहरादून गया हुआ था प्रचार करने के लिए, तो एक नेपाली भाई आया था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है अभी। उसने बताया कि पास्टर जी, जब मैं छोटा था तो मेरे माँ पिताजी ने दूसरे को सौंप दिया, और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर एक प्रतिशोध की भावना थी कि मैं अपने माँ पिताजी से बहुत लड़ूंगा और बोलूंगा कि तुम लोग मुझे दूसरे के हाथ में क्यों दे दिए थे। और वो एक बदले की भावना उसके अंदर थी, लेकिन प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। वो कहते हैं कि वो जो गुस्सा मेरे अंदर था, जो प्रतिशोध की भावना थी बदला लेने की, अब वो मेरे जीवन से चली गई है। हालेलुया। आज वो प्रभु की सेवा करते हैं। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास परिवार उसके वैल्यू को समझे। आइए खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। याद रखेंगे, मूल्य को समझने की जरूरत है। मूल्यवान चीज़ें कई बार मूल्यवान नज़र आती नहीं है, वो इसलिए कि अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे ही जैसे एक बच्चे से 500 रुपये का नोट ले लिया गया और ढेर सारे सिक्के उसे दे दिए गए, वो बच्चा ये समझ रहा है कि मुझे तो ढेर सारा मिल रहा है और मैं केवल एक दे रहा हूँ। शैतान हमें भरमाना चाहता है। जी हाँ, आदम हवा के पास अधिकार था, उस अधिकार को शैतान ने दोनों को पाप में गिराकर ले लिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के संसार में आए, उस अधिकार को शैतान से ले लिए जो उसने आदम हवा से ले लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, उन्हें मेरी बातों से लेकर सिखाओ, समझाओ। जी हाँ प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, हमें ईश्वर के मूल्य को समझना है, पवित्र बाइबल का मूल्य समझना है, हमें समय के मूल्य को समझना है, ताड़नाओं का मूल्य समझना है, एक दूसरे का मूल्य समझें। आप अपने परिवार के लोगों से कैसे बात करते हैं? लिखा है, यदि तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तो उसका अपमान न करना। हम सब आयु में बढ़ते जा रहे हैं। आज जो आप जवान हैं, 30 साल के बाद आप भी बूढ़े हो जाएंगे। हम लोग तो बूढ़े हो ही गए हैं और बढ़ते जा रहे उम्र में। परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है आपसे? परिवार को संभालें, मूल्य को समझें, उन बच्चों के बारे में सोचें जिनके सब खत्म हो गए, वो अकेले बचे हैं। उनको कितना महसूस होता होगा कि मेरे पास कोई नहीं है। अनाथालय के बच्चे अक्सर ऐसा सोचते थे कि सबके माता पिता आते हैं अपने बच्चों को ले जाने के लिए, मेरे पास कोई नहीं आता। प्रियो, आज हैं हम लोग, हमारे घर में हैं सब घर के सदस्य। हालांकि कुछ लोग आयु पूरा करके संसार से जा चुके हैं, पर बहुत साल तक वो हमारे साथ रहे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। ताड़नाओं को हल्की बात ना समझें, शोक की बात ना समझें। अपना प्रिय पुत्र या बेटी समझकर प्रभु आपकी ताड़ना करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर,
हम हर बातों का मूल्य समझने पाए, समय का मूल्य समझने पाए, सबसे बड़ी बात हम आपका मूल्य समझने पाए। हम ऐसी कोई गलती ना करें कि आपकी उपस्थिति से बाहर हो जाएं। सब कुछ सहकर हम आपके मार्ग में चलना चाहते हैं। उस समझ को हम प्राप्त करना चाहते हैं कि शैतान हमें भरमाने ना पाए। कलीसिया के महत्व को, वैल्यू को लोग समझने पाए। दया कीजिए प्रभु जी, गलत शिक्षाओं से बच सके। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन।